डिग्री खोजने मतलब डिग्री आपके पास नहीं है, ऐसा सुनील सिंह ने आरोप लगाया है, वो भी भरे सदन में। और उसके बाद बाहर निकलकर बहुत सारे प्रतिक्रिया दिया गया है नेताओं के द्वारा, वो भी सुनाएंगे हम इसी वीडियोज में। लेकिन हम चाहेंगे पहले आप अशोक चौधरी और सुनील सिंह का ये अंदर का बयान पहले सुने आप। महोदय, पहले तो हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है जो और कैसे वो प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। महोदय, हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं, या तो मेरे डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद से पूरक सवाल है महोदय, हमारा पूरक सवाल ये है, इसको निकाल दीजिए, इसको पहले तो ये मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद आना बंद करे। साबित करें कि सप्लीमेंट्री पूछने वाले को ज्ञान नहीं है, पहले ये साबित करें। सप्लीमेंट्री पहले ये हमने आप जो सप्लीमेंट्री पूछने वाले हैं, देखिए अभी हम पूरा चिट्ठा पूछ रहे देखिए, आपके पूरे डिग्री का तुरंत निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार क्या ये हमको पता है, इसलिए उठाओ, ये ठीक नहीं है। राजनीतिक जीवन ये में रहने को यहाँ पर मत उठाए, सब निकाल दीजिए, तो सजूर सब निकालिए। मेरा सप्लीमेंट्री सीधा है कि जब आप अभी ये बोल रहे, तो आपने सुना अंदर में क्या कुछ हुआ। उसके बाद अब विधानसभा के बाहर निकलते हैं, उसके दौरान क्या कुछ बोला जाता है नवल किशोर यादव के द्वारा, वो भी सुनिए फर्जी डिग्री को लेकर। जी, सुनील सिंह ने अशोक चौधरी के डिग्री पर सवाल उठाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि फर्जी डिग्री से प्रोफेसर बने हैं। ऐसा है, ये अपने अपने मन से लोग बोलते रहते हैं। कोई फर्जी डिग्री से कमीशन में नौकरी नहीं ले सकता है, ये गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। और डिग्री है बगैर जांच के ही कमीशन में क्या जाता है, इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। आरोप तो किसी पर कुछ लगाया जा सकता है, आरोप लगाने से क्या होगा, चूंकि वो मिनिस्टर हैं, पावरफुल हैं, इसलिए आरोप लगा सकते हैं आप। लेकिन कोई भी नौकरी कमीशन से जो होता है वो उसकी जांच पड़ताल होते हैं, स्क्रीनिंग होता है एक एक चीज़ का, एक एक कागज़ का, तभी उसको वहाँ एंट्री दिलाए जाते हैं। तो आपने नवल किशोर यादव का फर्जी डिग्री को लेकर क्या कुछ बोला गया वो आपने सुना। अब इसके बाद हम आप चाहेंगे आपको जो वीरेंद्र नारायण यादव है जो कि एमएलसी है जेडीयू से, उनका भी बयान आपको सुनना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के भी एमएलसी। जी, अशोक चौधरी जो कि आपके पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी डिग्री पर सवाल उठ रहा है। सुनील सिंह ने भरी सदन में देखिए फर्जी डिग्री बताया। देखिए, माननीय सदस्य ने यह जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अशोक चौधरी जी को डिलीट की उपाधि मिली है। मैं स्वयं विश्वविद्यालय के मगध विश्वविद्यालय के उस दीक्षांत समारोह में था, और जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद अशोक चौधरी जी को डिग्री मिली है। और इस तरह की हल्के और छोटे आक्रमण से माननीय सदस्यों को बचना चाहिए। जो जनहित के प्रश्न हो उस पर अपनी सारी ऊर्जा लगानी चाहिए। उनके इस प्रश्न से मैं 100% असहमत हूँ। इस तरह की बातों से उच्च सदन की गरिमा गिरती है। कह रहे मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण दिखा दूंगा। तो मेरे पास भी तो प्रमाण है, मेरे सामने वो डिग्री मिली है, मैं स्वयं उसमें उपस्थित था, सारी प्रक्रिया को जानता हूँ। मैं 40 साल पढ़ाने लिखाने का काम किया हूँ, वो कोऑपरेटिव में काम किए हैं, तो कैसे वो जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो आपने सुन लिया जेडीयू का भी एमएलसी का बयान सुन लिया। इसके बाद हम चाहेंगे फिर से आप सुनील सिंह का बयान सुने, जो आपको पता ही है आरजेडी के एमएलसी हैं, सबको पता है इस चीज़ के बारे में और आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। सुनील सिंह का ये बयान सुने आप। धीरे 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 धीरे
किसका गिर गया? देखिए, अशोक कुमार चौधरी जी मेरे बड़े भाई हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब वो अलग बात है कि अरबपति हो गए, भ्रष्टाचार का अकूत पैसा उनके पास है, जिसके कारण उनको दम्भ हो गया है, घमंड हो गया है, बात बात पर उनका बीपी उखड़ जाता है। हम लोग धान अधिप्राप्ति, किसानों की समस्याओं पर बात कर रहे थे और जवाब देने के बदले उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं कि आपके टाइम में क्या होता था, इस टाइम में क्या होता था। तो मेरा सीधा सवाल था कि जो किसानों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस बार धान का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा होना चाहिए था, अन्य राज्यों की तुलना में आपका कम क्यों है। इसी पर वो भड़क गए और तरह तरह की बातें करने लगे। मैंने भी बोला कि आप अगले के काबिलियत पर सवाल मत उठाइए, आपकी भी डिग्री जो है फर्जी है। आप अशोक कुमार चौधरी के नाम पर अपॉइंटमेंट लिए हैं और आपने जो रिसर्च किया है, आपका नाम है अशोक कुमार, तो इसलिए ये सब राज की बात है, राज रहने दीजिए, पर्दा न उठाओ, ये ना पर्दा खुल गया तो वही बात हुआ। तो भाई हमारा सीधा कहना है कि आप मुद्दे की बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए, आप भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमा लिए और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक पार्टी के जो मुखिया हैं लगातार आपके बारे में प्रूफ के साथ बोलते रहे। ये हमारा आकलन नहीं है, उन्हीं लोगों का आकलन है। पूरे कहा कि साबित कीजिए, नहीं तो सदन छोड़िए। नहीं, अगर हमने गलत बोला है तो उनको मेरे ऊपर एफआईआर कराना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि गलत होता है, 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और अशोक कुमार चौधरी जी का कैरेक्टर क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से अरबों रुपया वो कमाए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार बोल रहा है। किस तरह से भ्रष्टाचार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की। तो भाई इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप विपक्ष को बात बात पर आप जलील करना चाहिएगा, ये आपका चीज़ है। आप में दम्भ अगर आ गया है तो आप कहीं और दिखाइए। सबके साथ तो चल नहीं सकता है ऐसा ना। हम लोग सदन में आए हैं किसानों के समस्याओं को पूछने के लिए, दलितों के समस्याओं को बताने के लिए, जो बाहर में जो लगातार हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, उस समस्या को रखते हैं कि इसका निदान कैसे हो। तो भाई हम लोग की जो भी हम लोगों का मुद्दा होता है जनहित में होता है, और आप बात बात पर आप लड़ाई पे उतारू होते हैं, तो यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आपके पास भी कोई प्रूफ है सर उनके खिलाफ, उनके डिग्री को लेकर या उनके? देखिए, ऐसा है कि बिना प्रूफ का हम कोई बात नहीं करते। अभी सदन में यह बात आया कि भाई खुले रूप से एफआरके में 40 रुपया पर किलो के दर पर रिश्वत मांगी जा रही है। सभी लोगों ने कहा कि भाई यदि कागज हो तो आप सदन में आप पटल पर रखवाइए। हमने तुरंत 2 कागज उन्हीं के पदाधिकारी का, जो स्टेट फूड कॉरपोरेशन है, उन्हीं के पदाधिकारी का 2 पत्र मैंने पटल पे रखवा दिया कि भाई पदाधिकारी ने लिखा है कि सभी पैक्सों से जो एफआरके है उस पर 40 रुपया प्रति किलो के दर पर रिश्वत ली जा रही है। और ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं, जो भी किसान हैं, जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं, सभी लोग जानते हैं कि एफआरके के लिए 40 से 50 रुपया प्रत्येक किलो अलग से रिश्वत देना पड़ता है। धान अधिप्राप्ति में क्या चल रहा है बाजार में हमको बताने की जरूरत नहीं है। वाले मामले में भी आप डॉक्यूमेंट रखिएगा। एक गंभीर मुद्दा है। स्वाभाविक है, जब बात आगे बढ़ेगी तो मैं एक एक चीज रख दूंगा सदन के पटल पर, घबराने की बात नहीं है। सुनील सिंह जी, आपने सुन लिया। सुनील सिंह का बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है, ये गलत है या सही है? अब हम चाहेंगे लास्ट में अशोक चौधरी का भी ये बयान सुने। अशोक चौधरी का ये बयान सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। सर, सुनील सिंह ने आपकी डिग्री पर सवाल उठा दिया है। चलता रहता है उसमें, तो क्या है, अपना बात है। हम कह रहे हैं 73% हम अचीव कर लिए, कह रहे हैं 28%। अब कोई भाषा जो समझ में आएगा तो हम लोग वही भाषा में सीख के उनको जवाब देंगे। हिंदी समझ नहीं है, अंग्रेजी समझते नहीं है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो एफआईआर कर दिया। गलत कहा है तो गलत कहा है। क्या चीज गलत? डिग्री पर सवाल उठाया है। काहे वो कौन होते हैं? हमारे हम ही उनके ऊपर 5 आरोप लगा देते हैं। तब
आप बोले जाके आप हैरान कीजिए, कौन नोटिस ले रहा है ये सब इल्लड़ सबको। सर वो कह रहे थे कि धान की बात हो रही थी, लेकिन वो आप अचानक से खड़े हो जाते हैं और उनको बोलने धान का जवाब हम दे रहे थे ना भाई। अरे कोऑपरेटिव मिनिस्टर का जवाब मैं दे रहा था। इट इज अ यूनाइटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई वाज आंसरिंग। उसमें क्या, गवर्नमेंट का कोई मंत्री किसी विभाग का जवाब दे सकता है, मैं जवाब दे रहा था। हम उठ कहाँ से गए? असल में समझ नहीं ना है, अकल की थोड़ी कमी है। कागज के फूल बता रहे थे कि कागज के फूल से खुशबू नहीं आती है, सच और झूठ क्या है ये बेहतर जानते हैं हम। अब राहत इंदौरी की जगह वो ले ले, नहीं समझे? अब राहत इंदौरी की जगह ले ले। अब यहाँ से तो काम खत्म हो रहा है, अब राहत इंदौरी की जगह पर शेरो शायरी करें। अब आपने अशोक चौधरी का भी बयान सुन ही लिया, हम चाहेंगे एक और बयान है जो कि खूब सुर्खियों में भी चला है आज। जीवन कुमार भाजपा के एमएलसी हैं, इनका भी बयान सुनिए। गलत बात है, किसी पर आप व्यक्तिगत आरोप सदन में नहीं लगा सकते हैं, ये आपका अधिकार से बाहर का चीज़ है। और उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया भाई कि आप दिखाइए वहाँ पर, तो ये गलत बात है। आप पुराने सदन के साथी हैं, सदन का नियमन आपको पता होना चाहिए, सदन की जानकारी होनी चाहिए कि सदन में कोई भी चीज़ ऐसे व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले आपको सदन हमारे सभापति से मिलना होगा और उन चीज़ों को दिखाना होगा। तो इन सब अनाप शनाप चीज़ों के लिए सदन नहीं बना है। आपको व्यक्तिगत किसी से खुन्नस से व्यक्तिगत आपको परेशानी है, उसके लिए सदन नहीं बना है। सदन बना है लोक हितों के लिए, सदन बना है जनता की सेवा के लिए, जो मुद्दे आते हैं उसके लिए बना है सदन। इसके लिए नहीं बना है कि आप अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदन में अपनी बातों को रखें वहां पर। तो आपने सबका बयान सुना, क्या लगता है कौन गलत कौन सही? क्या सच में ये प्रूफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से।